महाराष्ट्र के जिले धाराशिव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कॉलेज की एक 20 साला तालिबा विदाइया तकरीब के दौरान तकरीर करते हुए दिल का दौरा पड़ने से जान बहक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतवफ़िया तालिबा की शनाख्त वर्षा के नाम से हुई है, जो परांडा के आरजी शिंदे कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में वर्षा को तकरीब के स्टेज पर खुशी खुशी तकरीर करते हुए देखा जा सकता है। ताहम अचानक वो स्टेज पर गिर पड़ी। वर्षा को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक वर्षा की 8 साल की उम्र में दिल की सर्जरी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो किसी किस्म की बीमारी या इलाज की मोहताज नहीं रही थी। कॉलेज इंतजामिया ने तालिबा की अचानक मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कॉलेज में एक दिन की सोग और तातिल का ऐलान किया। हैदराबाद के किंग कोठी सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने एक हैरानकुन और नादिर सर्जरी करते हुए एक ड्राइवर के पेट से 2 इंच से ज्यादा लंबी सिलाई मशीन में इस्तेमाल होने वाली सुई निकाली। नलगुंडा जिले के देवरकुंडा से ताल्लुक रखने वाले 45 साला मुरली, जो हैदराबाद के नलाकुंटा इलाके में मुकीम है और एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाता है, काफी दिनों से शदीद पेट दर्द में मुब्तला था। बार बार की तकलीफ के बाद वो किंग कोठी सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने तफसीली मुआयने के बाद मुरली के पेट में एक बड़ी सुई मौजूद होने की तस्दीक की। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र नाथ की निगरानी में जनरल सर्जन डॉक्टर बालराजू और डॉक्टर वेंकटेश की टीम ने कामयाब सर्जरी के जरिए इस सुई को निकाल दिया। डॉक्टर बालराजू के मुताबिक सुई तकरीबन 2 इंच से ज्यादा लंबी थी। सर्जरी के बाद मुरली की सेहत बेहतर है और वो खतरे से बाहर है। अलबत्ता जब डॉक्टरों ने उससे पूछा कि ये सुई उसके पेट में कैसे पहुंची, तो मुरली ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ये वाकया डॉक्टरों के लिए भी एक मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि ऐसी सुई का अज खुद पेट में चले जाना मुमकिन नहीं। कांग्रेस के सीनियर कायद व हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ऐलान किया है कि वो दीगर कौमी कायदीन के साथ मुतनाज़िया वक्फ तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस बिल को रवां हफ्ते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर किया गया और अब ये सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद कानून भी बन चुका है। मोहम्मद अली शब्बीर ने नई दिल्ली में मुनक़िदा हिकमत अमली के अहम इजलास में शिरकत की, जिसका एहतमाम इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स यानी कि IMCR ने किया। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील व साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद, साबिक़ रुकन राज्यसभा मोहम्मद अदीब, साबिक़ MP दानिश अली और TPCC सेक्रेटरी जावेद अहमद और दीगर शरीक थे। शुरकाए इजलास ने लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर वक्फ तरमीम बिल की रोशनी में कानूनी और सियासी पहलू पर तफसीली गौर किया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इतवार को श्री राम नवमी शोभा यात्रा जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी हैं। यह जुलूस सीताराम बाग मंदिर से शुरू होकर शाम को हनुमान व्यायामशाला सुल्तान बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के पेश नज़र जिन रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई हैं, उनमें भोईगुड़ा कमान, मंगलहाट पुलिस स्टेशन रोड, जाली हनुमान, धूलपेट पुराना पुल, गांधी के मुजस्समा, जुमेरात बाजार, चूड़ी बाजार, बेगम बाजार, छतरी, बर्तन बाजार, सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद, शंकर शेर होटल, गौड़ीगुड़ा चमन, राम मंदिर कमान, पुतली बोली एक्स रोड, आंध्रा बैंक एक्स रोड, DMHS एक्स रोड, सुल्तान बाजार एक्स रोड और रॉयल प्लाजा T जंक्शन रोड पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से कहा कि वो ट्रैफिक के मोड़ को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर की मंसूबाबंदी करें और हुकाम के साथ ताउन करें। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 23 साल लड़की हलाक हो गई, जिसकी शनाख्त पलामरी गांव से ताल्लुक रखने वाली दासरी विजीत के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब विजीत, जो रायनीगुड़म के करीब एक होटल में मुलाजिमत करती थी, मामूल के मुताबिक काम पर जा रही थी। होटल के पास सड़क पार करते वक्त हैदराबाद से सूर्यापेट की तरफ तेज रफ्तारी से आने वाली कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि विजीत मौके पर ही हलाक हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और नाच को पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। वक्फ तरमीमी बिल साल 2025 को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही वक्फ तरमीमी बिल कानून बन गया। हाल ही में इस बिल को दोनों ऐवानों से मंजूरी हासिल हुई थी। वक्फ तरमीमी बिल पर चारशंबे को लोकसभा में 14 घंटे से ज़्यादा बहस हुई। उसके बाद तरमीम के मुताबिक वोटिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें बिल के हक़ में 288 अरकान ने वोट दिया, जबकि 232 अरकान ने मुखालिफत की। राज्यसभा में बिल के हक़ में 128 अरकान और मुखालिफत में 95 अरकान ने वोट दिया। अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तरामीम मुस्तरद कर दी गई। मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने वदाहत की है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और हुकूमत का मकसद किसी के मजहबी अक़ायद को नुकसान पहुँचाना नहीं है।
दिल्ली पुलिस के वजीराबाद ट्रेनिंग सेंटर में बने माल खाने में इतवार की सुबह शदीद आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि इसमें सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई। फायर कंट्रोल रूम को 4:30 बजे के करीब आग लगने की इत्तला मिली थी। मौके पर अलग अलग फायर स्टेशनों से आग बुझाने वाली 7 गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जराये के मुताबिक आग की लपेट में आने से 345 गाड़ियां जलकर खाक हो गई, जिनमें से 260 स्कूटी और बाकी 85 कार शामिल हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है या कोई जख्मी नहीं हुआ। रुकन कानून साज कौंसिल BRS और सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के अहाते में ज्योतिराव फुले के मुजस्समे की तनसीब में गैर ज़रूरी ताख़ीर पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कांग्रेस हुकूमत से इस्तिफ़सार किया कि पसमानदा तबक़ात के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। ये कविता अहाते असम्बली में फुले के मुजस्समे की तनसीब के मुतालबे पर मुनक़िद शुदनी भूख हड़ताल के पोस्टर्स की BC तंजीमों के कायदीन के हमरा अपनी रिहाइशगाह पर रस्म इजरा के मौके पर इजहार ख्याल कर रही थी। कविता ने ऐलान किया है कि BC तंजीमों तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फुले फ्रंट के इश्तिराक से 8 अप्रैल को इंदिरा पार्क हैदराबाद में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी। उन्होंने अवाम से एहतजाज प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। कविता ने कहा कि ज्योतिराव फुले ने अपनी सारी जिंदगी समाजी बुराइयों, छूत अछूत इस्तेहसाल के खिलाफ जद्दोजहद में गुजारी है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के यलंबावी गांव में कंपनी के सुपरवाइजर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 50 साला शेख सैयद तकरीबन 20 साल कबल रोजगार की तलाश में जिले सूर्यापेट के पोसनूर गांव से यलंबावी मुंतकिल हुआ था। वो वहां एक किराए के कमरे में मुकीम था और अंतमागुड़म गांव में वाक़े वर्ष बायोटिक कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम कर रहा था। गुज़िश्ता मार्च में कंपनी ने अपने मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा किया, लेकिन शेख सैयद को जो गुज़िश्ता 20 साल से कंपनी में खिदमत अंजाम दे रहा था, दूसरों के मुकाबले में कम इजाफा दिया गया। उस पर जब उसने कंपनी इंतजामिया से सवाल किया तो नामुनासिब जवाब मिला। इंतजामिया के इस रवैये से दिल बर्दाश्त होकर शेख सैयद ने अपनी बीवी शेख जानबी से दुख का इजहार किया। वो 4 अप्रैल को हस्बे मामूल ड्यूटी करके रात को घर वापस आया और बीवी से कहकर अगले दिन अपने आबाई गाँव वापस लौट रहा है। उसने घर के सामान की पैकिंग में मदद की, सब कुछ समेटा और फिर रात 10 बजे सब सो गए। रात तकरीबन 11 बजे जब सब सोने के बाद उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR ने कहा कि ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लें तो पता चलता है कि रियासत में किसी भी वक्त ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद हो सकते हैं। पार्टी के तमाम कायदीन इंतखाबात के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हुकूमत से अवाम बदज़न हो चुकी है। मुस्तक़बिल में रियासत में जो भी इंतखाबात मुनक़िद होंगे BRS पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। BRS पार्टी के सिल्वर जुबली तक़रीब के सिलसिले में KCR अपने फार्म हाउस पर हर दिन 1 या 2 अददा की नुमाइंदगी करने वाले पार्टी कायदीन से मुलाकात करते हुए 27 अप्रैल को ज़िले वारंगल में मुनक़िद होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाने के अलावा पार्टी के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जानिब से वक्त न देने के इल्जामात आयद हो रहे हैं। दोपहर 1 बजे के बाद चंद डॉक्टर्स गायब हो जा रहे हैं। गांधी अस्पताल का ताज़ा वाक़या इस बात का सबूत है। रियासती वज़ीर दामोदर नरसिम्हा ने अचानक गांधी अस्पताल का दौरा किया तो वहां पता चला कि हॉस्पिटल में 25 डॉक्टर्स दस्तियाब नहीं हैं, जिस पर वज़ीर सेहत बरहम हो गए और उन डॉक्टर्स को वजह नुमाई नोटिस देने की हिदायत दी, जिस पर ओहदेदारों ने 25 डॉक्टर्स को वजह नुमाई नोटिस जारी की। यह भी शिकायत वसूल हुई है कि चंद डॉक्टर्स 11 बजे के बाद OP में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। OP को जूनियर्स के हवाले कर देने की बड़ी पैमाने पर इल्जामात हो रहे हैं। बताया गया है कि गांधी अस्पताल और उस्मानी अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले 30 से 35% डॉक्टर्स की खानगी प्रैक्टिस है या उनकी अपनी क्लिनिक्स है। नीलोफर, पेटला बुरुज, सरोजनी और दीगर सरकारी अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले जूनियर डॉक्टर्स, PG डॉक्टर्स और दीगर अमले के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी पर अमल किया जा रहा है।